इंस्टाग्राम पे अगर आप अपनी रील्स बना रहे हैं और एडिट्स के साथ उसको एक्सपोर्ट करके अपलोड नहीं कर रहे तो बहुत कुछ लूज कर रहे हो भैया। पिछली क्लास हमने स्टार्ट ली थी, आज हम इसको खत्म करेंगे। किसको? एडिट्स ऐप को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान जी। आज हम एडिट्स ऐप को ख़त्म करेंगे। बहुत ज़्यादा इतनी डिटेल में नहीं जा पाऊंगा बिकॉज बहुत छोटी छोटी सी बारीकियां हैं जो कि बहुत कॉमन है, आप ऑलरेडी देख चुके हैं। और अगर नहीं भी देखी हैं तो यार आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, धमाका नहीं होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो आज एक और चीज़ कि मैं माउस के साथ अपना फ़ोन चला रहा हूँ, ज़रा सा आसानी रहती है आपको कर्सर दिखने में। ऑलराइट, सो हम आ चुके हैं अपनी एडिट्स ऐप में और मैं सिंपली यहाँ से प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, कैमरा पे जा रहा हूँ और एक सिंपल सी वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करूँगा और उसी के साथ जो कुछ करना है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। इस वक्त मैंने माइक लगाया हुआ वो मेरे कैमरा के साथ है, लेकिन फ़ोन के साथ कोई माइक नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि इसमें थोड़ी सी नॉइज़ भी आए। इस वक्त इन्वायरमेंट में नॉइज़ है और वो आपको सुनने को मिलेंगी। ठीक है, और उसी को हम जरा सा सही भी करेंगे, कलर्स वगैरह भी एडजस्ट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं सिंपली गया कैमरा पे और यहाँ से अब एक दो चीज़ें जो मुझे पहले पता नहीं थी वो अब पता चल गई मुझे। लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट में कहा कि जी ये ब्यूटी फिल्टर पे अगर आप टैप करके रखें तो ये स्लाइडर ऑन हो जाता है एंड इससे आप अपना ब्यूटी फिल्टर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आई थिंक इतना सही है। ठीक है जी, एंड दैट्स इट। यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग, एक और चीज़ कि रिकॉर्ड आप किस पे कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। 60 FPS पे करना चाह रहे हैं या 30। 60 ज़रा स्मूथ रहती है। HDR मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज हर एक के पास HDR मोबाइल फ़ोन्स होते नहीं है एंड दैट्स इट। सो यहाँ से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सिंपल सी रील बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इमरान है और मैं इस वक्त एडिट्स ऐप की वीडियो बना रहा हूँ, मतलब ट्यूटोरियल बना रहा हूँ जो कि मेरे चैनल GFX मेंटोर पर अपलोड होने वाली है। और दैट्स इट। हम ये देखना चाह रहे हैं कि वॉइस और कलर्स और ये सारी चीज़ें कैसे एडजस्ट होंगी। सो ये मैंने एक रील यानी कि एक छोटी सी वीडियो बनाई है और ये यहाँ पर नीचे आ रही है। मेरा नाम इमरान है और मैं इस वक्त ठीक है जी। आवाज़ अगर आप देखें तो उसमें नॉइज़ है। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये वाला जो बटन है इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगा मैं आ जाऊंगा अपनी टाइमलाइन के ऊपर। अब आपके पास पहली चीज तो यहाँ देख रहे हैं नीचे बहुत सारी चीजें जो दिख रही हैं, ये याद रखिएगा कि ये इस वक्त टाइमलाइन के इफेक्ट्स हैं। लेकिन अगर मैं क्लिप पर क्लिक करता हूं तो अब आपको जो चीजें दिख रही हैं ऑप्शंस, ये आपकी इस क्लिप के ऑप्शंस हैं। सो सबसे पहले तो हम इसके टाइमलाइन के जो ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, ऑडियो पे टैप करें और आप यहाँ से कोई भी जो इंस्टाग्राम की प्रोवाइडेड ऑडियोज हैं सर्च कर लें, सही है, या इवन आप इंपोर्ट कर लें। सो अगर मैं इंपोर्ट करता हूं तो मेरे पास ऑप्शंस आते हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो या इंपोर्ट फ्रॉम फाइल्स। मेरी एक सब्सक्रिप्शन है एपिडेमिक साउंड की, वहां से एक दो ऑडियो फाइल्स मैंने डाउनलोड कर रखी हैं। तो मैं सिंपली अगर यहाँ से कोई भी ऑडियो पे क्लिक कर देता हूँ तो ये आ जाएगी आपके पास। यहाँ पर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इमरान है और मैं इस वक्त एडिट्स ऐप की वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी इसमें कोई भी ऑडियो नहीं डालना चाह रहा तो मैं इस ऑडियो को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से आके डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ऑडियो के बाद आपके पास आ रहा है टेक्स्ट। आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करें और टाइप करना शुरू करें। दिस इज अ टेस्ट ऑफ एडिट्स ऐप। ऑफ कोर्स ये बहुत सारा टेक्स्ट है, छोटा फॉन्ट है। फॉन्ट अगर आपको चेंज करना है यहाँ पे टैप करें, यहाँ से आपके पास बेतहाशा फॉन्ट्स के ऑप्शंस मौजूद हैं। इनमें से जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो इसने खुद एडजस्ट कर दिया, और या ये सेलेक्ट करता हूँ तो ये इसने खुद एडजस्ट कर दिया। देखें आपकी सारी चीज़ें ये खुद एडजस्ट करके दे देता है कि मतलब 2 लाइन में आना है या सिंगल लाइन में आना है। फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह बड़ा करना है तो फिर आप इसको पिंच यानी इस तरह से अपने 2 फिंगर से इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लाइक दिस, इस तरह से एंड इस तरह से। जैसे ही मैंने टाइप किया ये वापस एडिट मोड में आ गया। यहाँ से आप अपने कलर्स चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको येलो कर देता हूँ या ऑरेंज कर देता हूँ या रेड कर देता हूँ, या तो फिर इन स्लाइडर्स को स्लाइड करके भी आप अपने कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ये है आपकी एनिमेशंस। तो मैं ज़रा कलर्स को वाइट कर दूं ताकि नज़र तो एटलीस्ट यार।
ये एनिमेशंस में आपके पास बनी बनाई कुछ एनिमेशन है। लेट्स से मैं ये पॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये आपका टेक्स्ट इस तरह से पॉप होकर आएगा। ये आपके पास स्टाइल्स हैं टेक्स्ट के, देख लीजिएगा। मुझे इनमें से ये चलें स्पार्कल वाला कर देता हूँ, तो वो जो एनिमेशन थी और स्पार्कल दोनों साथ साथ चल रहा है। यहाँ से आप बता सकते हैं कि जी आपकी टेक्स्ट के ऊपर आउटलाइन आनी है या बॉर्डर आना है या बैकग्राउंड आना है, जो भी आप चाह रहे हैं ये आपके पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं। बस इसको टैप करते जाएं, ये खुद रोल करता रहेगा। देन आपके टेक्स्ट की अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, यहाँ से आप कर सकते हैं। एनीवे, इसको मैंने डन कर दिया। ये आपका टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। अब यहाँ टाइमलाइन पर अगर आप देखें तो ये इसने यहाँ पर टेक्स्ट लगाया, क्यों? क्योंकि मैंने टेक्स्ट एडिट ही यहीं पर किया था। आप चाह रहे हैं कि जी ये पूरे पर ही आता रहे, तो फिर आप इस टेक्स्ट को पकड़ के पीछे ले आए लाइक दिस। और अगर आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, टैप करें, ये देख रहे हैं एज पे येलो एरो आ रहा है, इसको आप बढ़ा दें तो ये जितनी लेंथ आप चाह रहे हैं ये उतनी लेंथ इसकी हो जाएगी। माउस से हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, बट इट इज समथिंग वेरी अमेजिंग। बहुत अच्छा सा है ऑप्शन, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। आपके पास यहाँ पर वॉइस ओवर है। अगर आपने कोई चीज़ की वीडियो बनाई है जिसमें आपने कुछ भी नहीं बोला, आप वॉइस ओवर बाद में रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे टैप करें और यहाँ से आप अपनी आवाज रिकॉर्ड कर लें। मैं इस पे रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहा हूँ। कैप्शंस, नाउ कैप्शंस में छोटा सा मसला है, कभी ये हिंदी में दे रहा होता है, कभी ये उर्दू में दे रहा होता है, रोमन में नहीं कर रहा होता। सो अगर मैं सीसी पे टैप कर दूं तो ये क्या करेगा कि आपकी जो भी वॉइस है, जो मैंने भी इसमें कहा, उसको ये टेक्स्ट में ले आएगा और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये जनरेट कर रहा है कैप्शंस। सो ये अगर आप देखें तो इसने पूरा उर्दू में मुझे कैप्शंस बना के दे दिए। तो आप चाहें तो इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको पकड़ के मैं ऊपर ले आया। अब ऐसा नहीं है कि मुझे सारी ही लोकेशंस चेंज करनी पड़ेंगी, उसने तमाम कैप्शंस की लोकेशन खुद से ही चेंज कर दी। सो यहाँ पर ये देख रहे हैं ऊपर आ रहा है और ये भी फिर ऊपर ही आ रहा है। मैं इसमें अभी तक के ढूंढ नहीं पाया कि किसी तरह से मैं इसको इंग्लिश में कैप्शंस ले आऊं, अभी तक के नहीं आ रही है। ये हिंदी में दे रहा होता है समटाइम्स उर्दू में दे रहा होता है। दिस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग फॉर मी एज वेल। अगर आप कैप्शंस को डिलीट करते हैं और वो आपसे पूछता है कि जी ऑल कैप्शंस, यस ऑल कैप्शंस मुझे नहीं चाहिए, देन फिर आपके पास दिया हुआ है ओवरले। ओवरले क्या करेगा? कोई भी इमेज या कोई चीज आपको ओवरले करनी हो तो आप कर सकते हैं। ये मैंने जैसे अपनी एक वीडियो उठा ली, ये वीडियो जो मार्बल का मैं बना हुआ हूँ ये मैंने इसी में बनाई है। तो यस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा सस्ता वाला एआई इसमें मौजूद है। सस्ता वाले से मुराद अभी फ्री है, कुछ अर्से के बाद इसमें पैसे लग जाएंगे। इसको अगर आप डिलीट करना चाहें सिंपली इसका ये लेयर सेलेक्ट करें एंड डिलीट कर दें। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास ये साउंड इफेक्ट्स अगर आपको चाहिए, जिस तरह से ऑडियो म्यूजिक आपको दिया हुआ था उसी तरह से साउंड इफेक्ट्स दिए हुए हैं। काफ़ी सारे ट्रांजिशंस के हैं और इस टाइप की चीज़ें हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है जी। एंड जैसे मैं टैप करूंगा इस पे तो ये एक आपकी साउंड यहाँ पर ऐड हो चुकी। प्ले करके देखें जरा। वीडियो बना रहा हूँ मतलब ट्यूटोरियल लाइक दिस, ठीक है जी। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। साउंड इफेक्ट्स के बाद कटआउट है। अगर आपने कोई इमेज या कोई लोगो या कोई चीज़ आपको डालनी है वो आप डाल सकते हैं। कटआउट पे क्लिक करें और आप सिंपली कोई भी चीज़ सेलेक्ट करें और ये इसने केबल की एक तस्वीर रखी हुई थी, ये इसने कटआउट करके मुझे दे दी, ठीक है जी। और ये आपकी यहाँ पर रखी हुई है। तो दिस इज अ गुड थिंग, फायदा ही रहता है, कोई नुकसान नहीं है इसमें अच्छी चीज़ है। एंड देन स्टिकर, ये वही आपके इंस्टाग्राम पर भी जो स्टिकर्स दिए हुए होते हैं, ये उनमें से कोई स्टिकर आप चाहें तो ले सकते हैं, जैसे ये। और स्टिकर को उठा करके रख दें जहाँ रखना है आपने। नाउ अब आ जाएं ज़रा क्लिप के ऊपर। अब ये जैसे मैंने क्लिप सेलेक्ट की, सही है। अगर मुझे इसको ट्रिम करना है आगे पीछे से तो मैं सिंपली इसको क्लिक करके इस तरह से ट्रिम कर सकता हूँ, ठीक है जी। सिंपली यहाँ पे क्लिक करें और ये ड्रैग करें, ये ट्रिम हो जाएगी। स्प्लिट करना है, कट करना है बीच से, यहाँ से कट हो गई। और ये आपकी इस तरह से अगली वाली भी क्लिप आप ट्रिम कर सकते हैं। वॉल्यूम है, आपको वॉल्यूम बढ़ाना है, मैं अनडू कर रहा हूँ ज़रा सा। ये जो क्लिप स्प्लिट किया था, यहाँ से वॉल्यूम आप चेंज कर सकते हैं। एज सच मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एडजस्ट, ये बहुत काम की चीज़ है। सो मैं चाह रहा हूँ कि जी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाए, ठीक है। कंट्रास्ट थोड़ा सा हाई हो जाए, थोड़ा से वार्म टोन्स आ जाएं, थोड़े से सैचुरेशन बढ़ जाए, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हो गई यार।
चेंज इट, मैंने इसको थोड़ी सी कम की है सैचुरेशन, फेड थोड़ा सा ज़्यादा चाह रहा हूँ, हाईलाइट थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ, लेकिन शेडोज़ को मैं पीछे ला रहा हूँ। ठीक है जी। एंड विनियड क्या करेगा, एजेस से डार्क करना शुरू करेगा लाइक दिस। अच्छा लग रहा है मुझे। शार्पन, हाँ शार्पन आप लोग, अगर आपको लगता है कि इंस्टाग्राम पर अपलोड करने के बाद थोड़ी सी ब्लर हो जाती है तो थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ाते हैं, ज़्यादा नहीं, 10-15 के बीच में रखिएगा वैल्यू, बहुत ज़्यादा करेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। दैट्स इट, ये आपकी एडजस्टमेंट्स हैं। यहाँ पर रीसेट करना चाहें तो यहाँ से रीसेट कर दें। देन अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ अप्लाई टू ऑल क्लिप्स एंड ओके। मैं ये सारे टेक्स्ट वगैरह हटा रहा हूँ यहाँ से, बिकॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। ठीक है जी। सो आपकी जो जो एडजस्टमेंट्स आपने की थी वो हो गई। अब अगर आप इसमें ये चाह रहे हैं कि जी थोड़ा सा आगे आए, आपके पास यहाँ पर फिल्टर्स भी दिए हुए हैं। ये बिल्कुल वही फिल्टर्स हैं जो कि आपके इंस्टाग्राम पर दिए होते हैं। आप इनमें से भी चाहें तो कोई अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ इसमें से, सो ये मैंने अपनी टोन सेलेक्ट कर ली एंड आप चाहें तो इस पर भी अप्लाई टू ऑल करें एंड ओके करें। दैट्स इट, ये आपकी सारी सेटिंग्स हो गई। नाउ इसी में नीचे आपके पास डिलीट दिया हुआ है, आपकी पूरी क्लिप डिलीट हो जाएगी। और यहाँ नीचे देखें तो ये आपके पास दिया हुआ है रीस्टाइल, मगर एक चीज याद रखिएगा, ये पूरी लेंथ की वीडियो को नहीं करेगा, ये सिर्फ 10 सेकेंड्स को करता है। AI वाला फीचर है। सो अगर मैं यहाँ से इस वीडियो को स्प्लिट कर दूं और इसका जो पहला पार्ट है सिर्फ इसको मैं सेलेक्ट करके मैं आके कहूँ कि जी रीस्टाइल, तो ये कर देगा। याद रखिएगा रीस्टाइल AI फीचर्ड है और इसमें आपके पास अभी ये फ्री है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है रीस्टाइल क्लिप्स विद मेटा AI फॉर फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम। कुछ अर्से के बाद इसमें पैसे लग जाने हैं। रिजल्ट्स कैन वेरी, जो आपको दिखा रहे हैं हो सकता है उससे डिफरेंट हो। ठीक है जी। तो इन्होंने अपना डिस्क्लेमर दे दिया है कि जरूरी नहीं कि वैसे ही हो। लेट्स से मैं ये टेडी बन जाता हूँ। जैसे ही मैंने ये सेलेक्ट किया और रीस्टाइल किया, दिस विल टेक टाइम, थोड़ा सा ये टाइम लेता है और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, तकरीबन 1-1.5 मिनट समटाइम्स ले लेता है। एंड उसके बाद ये कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ बना के देता है। कभी कभार बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, कभी कभार बहुत घटिया रिजल्ट आता है। फ्री की चीज़ें ऐसी होती हैं भाई। ओके, सो ये इसने मुझे टेडी में चेंज कर दिया है, बड़ा क्यूट सा है। सो मुंह नहीं हिल रहा, ऑफ कोर्स टेडी बेयर का मुंह नहीं हिलता। एंड यस, दिस इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। देख लीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, अच्छी चीज़ है। एनीवे, यहाँ नीचे अगर आप आ जाएं तो अब आपके पास रीस्टाइल के अलावा कट साइलेंसेस हैं। अगर आपकी वीडियो में आप बहुत मर्तबा चुप हो गए थोड़ी देर के लिए तो ये आपको कट्स दे देगा। याद रखिएगा, ये सिर्फ कट्स देगा, ये आपको ट्रिम करके नहीं देगा। ट्रिम आपको खुद करना पड़ेगा। ये मैंने 2-3 बार ट्राई किया, मेरे साथ यही हो रहा था। एंड देन फिर आपके पास यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन दी हुई है। ये करेगा कि इसी वीडियो के ऊपर आप अपनी दूसरी वीडियो ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। और अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा तो ये इसी के ऊपर आ जाएगी। तो ये कहाँ काम आ सकता है? ज़्यादातर उस सूरत में काम आता है जब आपने किसी चीज़ की वीडियो बनाई हो, किसी चीज़ का रिव्यू बना रहे हो। जैसे मिसाल के तौर पे ये माउस की मैं वीडियो बनाऊं और इसके ऊपर मैं अपना फेस भी दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। एंड देन फिर आपके पास कुछ इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं। ये इफ़ेक्ट्स आप सब ने यकीनन देखे होंगे, ये जूम इन और जूम आउट टाइप के और इस टाइप के इफ़ेक्ट्स। ये ट्रांजिशंस में लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। आपके पास वॉइस के इफ़ेक्ट्स हैं, बाकायदा आप अपनी वॉइस चेंज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये किया तो मेरी वॉइस चेंज हो गई। इंटरकॉम वाली वॉइस चैनल GFX मेंटोर पर अपलोड होने वाली है। हीलियम वाली चैनल GFX मेंटोर पर अपलोड होने वाली है। ठीक है। तो ये हैं आपके पास ऑप्शंस, ट्राई करके देखिएगा। वीडियो को क्रॉप करना है, मिरर करना है लाइक दिस, या रिप्लेस करना है या स्लिप करना है। अच्छा, रिप्लेस आप ये करेंगे कि जैसे आप रिप्लेस क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कौन सी वीडियो डालनी है, वो आपको बता देगा। स्लिप क्या चीज़ है कि आपके दो एंड्स जो होते हैं अगर आपने ट्रिम किए हुए तो स्लिप ये करेगा कि आपको स्लाइड करके अंदर से स्लिप करके दे देगा। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये सपोज यहाँ पर ये स्प्लिट है और यहाँ पर स्प्लिट है, सही है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से आकर के मैंने स्लिप टूल ले लिया। अब क्या होगा कि आपकी इसी वीडियो के अंदर आप इसको स्लाइड यानी स्लिप कर सकते हैं और कोई पर्टिकुलर एरिया आपको चाहिए तो वहां तक आप ले जा सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट आपकी ड्यूरेशन सेम रहेगी लेकिन अंदर का कंटेंट चेंज हो सकता है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं। अब फाइनली अगर हमें इसको एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले यहाँ ऊपर देखें आपके पास 4K लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे।
और यहाँ से आप डिसाइड करेंगे कि जी 2K में करना है या 4K में करना है या वॉट एवर है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर हमारी जो वीडियो है वो अपलोड होने के बाद ब्लर आती है, तो मैंने एक चीज़ तो बता दी कि शार्पन आप कर सकते हैं, एडजस्ट में जाके थोड़ा सा कीजिएगा, ज़्यादा नहीं कीजिएगा। दूसरी बात कि मैं 4K में अपलोड कर रहा होता हूँ, मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। नाउ एक और चीज़ कि यहाँ से जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके बाद ही आपसे पूछेगा कि जी अपलोड कर दूं, तो आप अपलोड कर दें। सो सिंपली मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, क्लिक कर रहा हूँ एक्सपोर्ट पे, और ये क्या करेगा कि जी आपकी वीडियो को सिंपली इस तरह से रेंडर करेगा, और रेंडर करने के बाद आपको ऑप्शन देगा। ओके जी, सो ये हो गई रेंडर। अब ये रेंडर होने के बाद आपको एक तो प्रीव्यू दे रहा होगा, सेकेंडली फिर यहाँ नीचे देखें आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। एक तो आपके पास ऑप्शन है डाउनलोड का, आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो ये आपके फोन की गैलरी में स्टोर हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर टैप किया, ये फिनिश डाउनलोडिंग लिखा हुआ आ गया। यहीं से आपने अपलोड करना है इंस्टाग्राम पे। जैसे आप यहाँ पे जाते हैं, ये आपका इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा और यहीं से आप सारा कुछ चेंज करके अपलोड कर सकते हैं। मैं ऑफ कोर्स ये वाली वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, बट बाकी सारी चीज़ें आपको पता है। अच्छा, मैंने इसको कैंसिल कर दिया है, कंटिन्यू विदाउट सेविंग। मैं इस वक्त इंस्टाग्राम पर हूँ और मैं एक चीज़ आपको इंस्टाग्राम पे बताना चाहूँगा। इंस्टाग्राम पे ये जो 3 लाइन वाला मेन्यू है, इस पे जाएं, नीचे जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन है मीडिया क्वालिटी का, इसमें जाएं और यहां से प्लीज इसको ऑन कर दें, अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वीडियोस ब्लर हो रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो भैया ये शायद वजह हो सकती है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसके बाद भी हमारा नहीं हो रहा, तो भैया आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं इल्म कि क्या मसला आ रहा है। शार्पनेस ऐड करें, उससे फर्क पड़ेगा। डिसेबल ऑफ HDR वीडियो, ये आप चाहें तो ऑन कर लें, चाहे तो ऑफ रखें। नाउ HDR वीडियोस क्या होती हैं, जो आपकी स्क्रीन में एबिलिटी होती है कि HDR आपको शो करेगा या नहीं। अगर आप HDR अपलोड करते हैं, आपको अच्छी दिख रही है, लेकिन दूसरों के पास जो है HDR नहीं है और उनको अच्छी नहीं दिख रही है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में फ़र्क आ जाएगा। मैं यूजुअली अपनी वीडियोस HDR में बनाता ही नहीं हूँ, तो इस पहले मैं बनाता था, मैंने देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए मैंने HDR में बनाना छोड़ दी। नाउ आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आएगा। इसमें और भी बहुत सारे छोटे छोटे से फीचर्स हैं। एक फीचर और मैं आपको एडिट्स ऐप में दिखाना चाहूँगा, जो कि शायद मैं स्किप कर गया। वो ये कि जब आप बिल्कुल न्यू कैमरा पे जाते हैं, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है। सीधे ये कैमरा पे मैं गया तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो बटन दिए हुए हैं, इसमें एक ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है टेलीप्रॉम्प्टर। सो अगर आपने कोई स्क्रिप्ट लिख रखा है तो आप इसके ऊपर अपना स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट कर दें, यहाँ से जाएं, इस जगह पे जाएं और आप इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। ऐड स्क्रिप्ट के लिए आप इस पर टैप करें और यहाँ पर आप अपना सारा टेक्स्ट डाल दें। ये पूरा आपकी स्क्रॉलिंग वगैरह सब आपकी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कि टेक्स्ट का साइज कितना आ रहा होगा, और आपके सामने टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होगा और आप इसको पढ़ते जाएंगे और सिंपल सा टेलीप्रॉम्प्टर आपके सामने मौजूद है ऐप के अंदर ही। आप इसकी प्लेसमेंट भी चेंज कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको ऊपर ही रखें, क्योंकि आपका कैमरा ऊपर ही है, वरना ऐसा लगेगा कि आप नीचे देख करके बात कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Mentor, show us the light, teach us how to design day and night, from the basics to the advanced, he's got it covered. Yeah, GFX Mentor.